शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषी प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, उपकारों की श्रृंखला में एक निर्ग्रंथों का महान उपकार समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सभी को स्वाध्याय की उस प्रश्ना नाम के स्वाध्याय की अनूठी विधा के रूप में प्रदान किया। और उस सम्यक समाधान के माध्यम से ही हम प्रतिदिन अपने उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वही निर्विकल्प मन आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, केवली समुद्घात बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक स्वतः आदि में से किस प्रकार की प्रक्रिया से संपादित होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के केवली समुद्घात जो केवली भगवान करते, वहाँ हमें निश्चय और व्यवहार दोनों नियमों की अपेक्षा से इस व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि केवली भगवान के पास मन का अभाव है, इसलिए उनका प्रत्येक कार्य अबुद्धिपूर्वक होता है, ऐसा ही कहा जाता है। क्योंकि जो बुद्धिपूर्वक सोच समझकर विचारपूर्वक किया जाता है वह कहीं न कहीं मन का कार्य होता है। और मन का अभाव होने के कारण से ये पक्का है कि
केवली भगवान का कोई भी कार्य बुद्धिपूर्वक नहीं होता। जैसे उनका समोषण में विराजमान होने के उपरांत जो दिव्य ध्वनि का खिरना है, उसके उपरांत उनका विहार करना है, ये बिल्कुल सहज रूप से अबुद्धिपूर्वक ही स्वीकार किया गया। रही बात समुद्घात के समय की, तो समुद्घात के विषय में भी हमें इसी प्रकार से समझना होगा कि मन का अभाव होने के कारण से वह उनका समुद्घात अबुद्धिपूर्वक ही मानना पड़ेगा। पर ये भी पक्का है कि जब तक कर्म की स्थिति उस आयु कर्म और शेष कर्म आदि की व्यवस्था यानी उनकी समानता को प्राप्त करने के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है, ये समझने के लिए भी कहीं न कहीं ये ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है। बिना समझे बिना किए समुद्घात कैसे हो सकता है, इसलिए कथनचित हमें उसे बुद्धि अबुद्धि पूर्वक दोनों प्रकार से समझने की आवश्यकता है। व्यवहार पक्ष से जैसे केवली भगवान को सर्वज्ञ कहा जाता है, पर निश्चय से वे आत्मज्ञ हुआ करते हैं, बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था हमें केवली समुद्घात के निमित्त से भी समझनी होगी। केवली समुद्घात की व्यवहार की अपेक्षा से उसे हम बुद्धिपूर्वक कह सकते हैं, पर वास्तविकता में वहाँ मन का अभाव होने से निश्चय अपेक्षा से पूर्ण रूप से अबुद्धिपूर्वक ही केवली भगवान का व केवली समुद्घात होता है। ऐसी व्यवस्था हमें निश्चय व्यवहार दोनों नयों की अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। कृष्णा जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्पना। मंच पे विराजित तीनों मुनिराज को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि मुनिराजों का चौमासा 4 महीने का ही क्यों होता, उससे अधिक क्यों नहीं होता महर्षि? मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें महर्षि। नमोस्तु महर्षि। चौमासा शब्द ही 4 महीने के 4 मास के उस एकत्रीकरण को या उसके समूह को ही कहा है। जहाँ 4 महीने का वास्तव एक स्थान पर होता है, उसे ही चातुर्मास, चौमासा, पावस योग, वर्षा योग आदि कहा जाता है। क्योंकि 4 महीने का ही वर्षा काल होता है, ऐसे 4 योग का महीने के वर्षा योग के निमित्त से वह वर्षा योग, चातुर्मास या चौमासा, ऐसा व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया। क्योंकि मुनिराजों के लिए अनेक प्रकार के कल्प, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं बताई है। उनमें से 10वां कल्प पज्जो श्रवण नाम का कल्प है, जो कि चातुर्मास रूप 4 महीने एक स्थान पर रुककर साधना, ध्यान, ज्ञान, अध्ययन आदि आदि करने की आज्ञा मुनिराजों को दी जाती है। हाँ, ऐसा होना क्वचित कदाचित संभव है कि चतुर्मास का निष्ठापन यानी चौमासी के निष्ठापन के बाद भी क्वचित कदाचित मुनिराज किसी नगर में किसी कारण से रुक सकते हैं। कोई अनुष्ठान है, कोई विशेष वाचना है, कुछ अनुकूलता नहीं है। ऐसी स्थिति में मुनिराज चौमासे से अधिक भी और 1-2 महीने उस नगर में रह सकते हैं। ऐसा बंधन नहीं है कि चतुर्मास के बाद ही, चौमासे के तुरंत बाद उनको विहार करना ही है। पर कहीं ना कहीं समाज का और सभी लोगों का उतना तीव्र पुण्य होने का, पुण्य का उदय होने की आवश्यकता है, जिसके निमित्त से चतुर्मास से अधिक समय मुनिराज किसी नगर में रहते हैं। क्योंकि बिना कारण के, बिना प्रयोजन के मुनिराज लंबे समय तक कहीं भी नहीं रुकते। चतुर्मास के अलावा मात्र 1-आध कहीं वाचना हो रही है, कोई ग्रंथ की वाचना, कोई विधान, कुछ अनुष्ठान आदि हो रहा है, तो ही लंबे समय तक एक नगर में रहने की आज्ञा आगम में मुनिराजों के लिए प्रदान की है। अन्यथा वे बड़े शहरों में 3-4 दिन से 5 दिन से अधिक नहीं रहते। छोटे नगरों में, गांवों में 1 दिन से अधिक नहीं आदि की व्यवस्था आगम में आचार्यों ने बताई। मात्र ये 4 ही महीने ऐसे होते हैं जब मुनिराज एक स्थान पर रुकते हुए स्वयं भी धर्म ध्यान आदि करते हुए श्रावकों को भी धर्म ध्यान से जोड़ने का प्रयास करते। पर यह पक्का है, समाज की मानसिकता, समाज की सोच, समाज का पुण्य, ये जितना अच्छा होगा उतना ही लंबे समय तक मुनिराज नगर में चातुर्मास आदि के बाद भी रुकते हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं आने वाले समय की व्यस्तता, आने वाले समय के जो उनके अनुष्ठान आदि है या सामाजिक स्थिति आदि देखते हुए, पुण्य आदि देखते हुए वहाँ रुकना नहीं रुकना, ये मुनिराजों का स्वाधीन निर्णय हुआ करता है। ये मात्र कोई बंधन से
चतुर्मास के बाद में नहीं रुकते। चतुर्मास तक तो उनको पूरा समय निकालना ही पड़ता है, पर चतुर्मास के बाद में आगे की तैयारी, आगे के अनुष्ठान, समाज की पुण्य, सामाजिक स्थिति आदि को देखते हुए मुनिराज तुरंत विहार भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आभा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हम ये जानना चाहते हैं कि हरी धनिया में कितना दोष होता हैगा, क्योंकि ये हमने सुना हैगा कि 5 से अधिक, पान में 36 दोष हरी का दोष बताया है, इससे भी कहीं अधिक दोष कहते हैं धनिया खाने में होता हैगा। कृपया हमारी शंका का समाधान कीजिए। नमस्ते। पान खाने में 36 हरी का दोष लगता है, ये तो सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, पर ऐसा कोई संख्यामान उस धनिया पत्ते के निमित्त से प्राप्त नहीं होता कि धनिया पत्ता खाने से, धनिया पत्ते को खाने से कितनी हरी का दोष लगता है। ऐसी कोई संख्या का प्रमाण आगम में या कहीं भी प्राप्त नहीं होता, पर ये पक्का है कि धनिया पत्ती जैसे हरी खाने से नियम से दोष लगता है। सामान्य रूप से ये सोचने की आवश्यकता है कि एक थोड़ी सी धनिया पत्ती के पीछे कितने सारे वृक्षों को तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो पान के पत्ते हैं वो तो एक बेल पर लगते हैं, और उस एक बेल पर 4, 6, 10, 20, 50 पत्ते निकाल लिए तो भी वह एक ही जीव था पूरी बेल के रूप में। पर जो धनिया पत्ते के रूप में आपने धनिया पत्ते को तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इतनी सी धनिया पत्ती के लिए कई सारे पेड़ों को उखाड़ना पड़ता है, और उखाड़े हुए पेड़ों में भी बहुत सारे कम ऐसे पत्ते निकलते हैं जो प्रयोग करने योग्य हुआ करते। इसलिए यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि पान की 36 हरी के दोषों से भी अधिक दोष वहाँ लगता है, क्योंकि अगर कोई सब्जी खाता है यानी कि साग खाता है, जैसे लौकी है या तुरई आदि है, तो वहाँ लौकी तुरई तोड़ने पर एक ही एकेंद्रीय जीव को घात करके हुए उसको एक घर में लाया जाता है, पर कहीं ना कहीं धनिया पत्ती या पालक, मेथी आदि जो हरी कही जाती है, उनको उखाड़ने के लिए, उनको बनाने के लिए अनेकानेक जो एक पौधे छोटे छोटे लगे हैं उनको पूर्ण रूप से उखाड़ना पड़ता है। उसमें भी उखाड़ने के बाद छोटे छोटे उन पत्तों को अलग करके फिर उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए उस पान के पत्तों से भी अधिक उस धनिया पत्तों में हरी का दोष कहा जाता है। पान के पत्ते या बड़ी कोई साग आदि है, लौकी आदि, वह एक ही वनस्पति को पीड़ा देकर लाई जा सकती है, पर धनिया पत्ती आदि जितनी जितनी ये पत्ती वाली सब्जी कही जाती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर अनेक प्रकार के अनेक जीवों को, अनेक एकेंद्रीय जीवों का घात करते हुए ही वह सामग्री घर तक पहुँचती है। इसलिए वहाँ विशेष दोष कहा गया है, संख्या का प्रमाण नहीं आया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। आप त्रिमुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें हिचकी आती है तो कुछ लोगों का कहना होता है कि हमें कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है, तो क्या जब हम भक्त, महर्षि ये क्या सही है? अगर सही है तो जब हम भक्त अपने गुरु को याद करते हैं तो क्या उनको भी हिचकी आती होगी? कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। हिचकी आना ये एक शारीरिक विषमता के कारण से उन वात, पित्त, कफ आदि की विकृति, शरीर की जो धातु उपधातु है उनके विकृति के निमित्त से होती है। ये ज़रूर कहा जाता है कि हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा होगा, पर ये मात्र लोकोक्ति है। ऐसा किसी भी प्रकार से वास्तविकता से संबंध हम नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वथा अगर ऐसा ही कहेंगे तो जैसे आप कह रहे हो कि कोई भी किसी को कभी भी किसी भी प्रकार से याद करता है। ज़रूरी नहीं है कि एक भक्त, एक शिष्य अपने गुरु को याद करे। कोई जो शत्रु है वो भी अपने शत्रु को याद करते हुए, मित्र अपने मित्र को, परिजन को याद करते हुए अगर अपने दिन निकाल रहा है, तो सामने वाला तो 24 घंटे बेचारा हिचकी लेता रहेगा, खाएगा पिएगा कब?
ये कहा जाता है सामान्य रूप से, पर ऐसा कोई ना आगम में प्रमाण मिलता है, ना ऐसा कोई वैदिक शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है, ना आयुर्वेद में प्रमाण मिलता है। ये कहीं न कहीं भीतर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या अन्य भी धातु उपधातुओं आदियों में जब कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है, वे अस्थिर हो जाते हैं, वहीं पर कहीं न कहीं ये हिचकी आदि आना ये कार्य देखने में आ जाते। पर इसका सर्वथा किसी को याद करने से संबंध नहीं है, पर मात्र ऐसा कहा जाता है, ऐसा तथ्य नहीं है, वास्तविकता नहीं है। इसलिए इसको हम मात्र व्यवहार की, लोक व्यवहार की अपेक्षा से समझे। ऐसा नहीं होता कि किसी को याद करे और तुरंत उसको हिचकी आ ही जाए। हाँ, क्वचित कदाचित ऐसा होना संभव भी होता कि सामने आमने होते, पर ऐसा इस कथन में तथ्य नहीं है। कथनचित ये बात तो समझ में आती है कि याद करने पर कहीं ना कहीं उसे स्मरण में आना, जिसे वर्तमान में टेलीपैथी आदि के माध्यम से समझा जा सकता है, वहाँ टेलीपैथी आदि तो हो सकती है। हम अपनी वर्गणाओं को प्रेषित करते हुए उनको उन तक अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं, पर वो उनको हिचकी हमारी याद करने से आ रही है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। एक समय में 2-3 लोग याद कर रहे हैं, माना कि 4 लोग बैठकर किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो 4 लोगों को याद करने से वो तो उनको 4 बार हिचकी आनी चाहिए थी या 4 गुनी हिचकी आनी चाहिए थी, तो ऐसा भी देखने में नहीं आता। इसलिए ये पक्का मानना कि कहीं ना कहीं ये लोकोक्ति है, इसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है, यही आपके लिए सम्यक समझ। पीयूष जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचन में करें। युगल मुनि राजों के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, अपने तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ में एक सूत्र आया है जो है परस्पर ग्रहो जीवानाम। हर स्तंभ, हर जगह ये सूत्र लिखा भी रहता है, हम सब लोग परिचित भी है। लेकिन महाराज जी, इसका एक अर्थ तो यह है, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, और दूसरा एक और अर्थ जो देखने में आता है व्यवहार से, एक जीव दूसरे जीव का निमित्त बनता है सुख और दुख में। तो महाराज जी, इसका क्या सही अर्थ है? और जब उपकार की बात आती है, उपकार करता है, तो व्यवहार में ऐसा देखा आता है कि एक जीव अपकार भी करता है, उसको दुख भी देता है, तो उपकार का अर्थ हम क्या लगाए यहाँ पे? नमोस्तु महाराज जी। संसार में जो 6 प्रकार के द्रव्य कहे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये प्रत्येक द्रव्य कहीं ना कहीं दूसरे द्रव्यों के लिए उपकार का कार्य करते हैं, यानी दूसरों के लिए सहयोगी, सहकारी बनने का कार्य करते हैं। और इसी श्रृंखला में जब जीव द्रव्य के उपकार की बात आती है, जीव द्रव्य के सहयोग की बात आती है, तब आचार्य भगवंत उमास्वामी अपने तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथ में परस्परपक ग्रहो जीवानाम इस सूत्र को प्रदान करते। सही मायने में इसका अर्थ शब्दशः अगर समझे तो परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को मदद करना, यही जीव का कारण होता है, यही जीव का लक्षण होता है। ऐसा अभिप्राय यहाँ सूत्र से आचार्य भगवंत ग्रहण करना चाहते। पर जैसे कि बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी विपरीतताएं वर्तमान में देखने में आ रही है, उस परिप्रेक्ष्य में भी समझने की आवश्यकता है कि जहाँ परस्परपक ग्रहो जीवानाम सूत्र दिया है, लोगों ने सूत्र बदलते हुए परस्पर उपद्रवो जीवानाम ये भी प्रारंभ कर लिया है। क्योंकि जहाँ ये देखने में आ रहा है कि कोई किसी को दुख दे रहा है, कोई किसी पे उंगली उठा रहा है, कोई किसी की बदनामी निंदा कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पक्का मान लेना, उपादान तो आपका था, तभी वह निमित्त रूप आपके लिए उपकारी या उपद्रवी बनकर सामने आ रहा है। चाहे उपकार करने वाला हो, चाहे आप पर उपद्रव करने वाला हो, उपसर्ग करने वाला हो, कहीं ना कहीं कर्मों का निमित्त और आपका वैसा उपादान बना था जिस कारण से ये सब कुछ होता है। आगम को हमें बहुत अच्छे से अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। जब तक अनेकांत को नहीं समझेंगे तब तक किसी भी सूत्र का, गाथा का, अनियोग का निर्णय नहीं किया जा सकता। यहाँ हमें अनेकांत लगाते हुए यही समझना होगा कि उपादान दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से कोई भी किसी का कर्ता नहीं होता, कोई किसी के लिए सुख दुख नहीं देता, कोई किसी के लिए उपकार, कोई किसी के लिए अपकार किसी भी प्रकार से नहीं करता। ये जो अनेकानेक ग्रंथों में कुंद स्वामी, कार्तिकेय स्वामी आदि ने कहा है वह परम सत्य है, पर वहाँ उनका कथानक निश्चय की अपेक्षा से कहा है जहाँ कोई भेद नहीं हुआ करता।
और जहाँ ये परस्पर उपग्रहो जीवानाम जैसे सूत्र आचार्य भगवान देते हैं, वहाँ उनका अभिप्राय निमित्त परख या व्यवहार कथन से ही हुआ करता है, ये भी समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि निश्चय से, अभेद से कोई किसी का करता नहीं है, ना किसी को दुख ना सुख, ना अच्छा ना बुरा करता है। जो भी अच्छा बुरा हो रहा है कहीं ना कहीं व्यक्ति के उपादान के निमित्त से ही हो रहा है। पर उपादान के साथ साथ व्यक्ति की कार्य की सिद्धि के लिए निमित्तों की भी आवश्यकता होती है, जिसे उपकार के रूप में परस्पर उपग्रह जीवानाम में स्वीकार किया गया है। कभी उपकार भी होता है, कहीं अपकार भी होता है। ये परम सत्य निश्चय और व्यवहार दोनों नयों के अपेक्षा से समझे। व्यवहार नय की अपेक्षा से परिवारजनों ने आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया, आप पर संस्कार किए, ये जितना सत्य है व्यवहार नय की अपेक्षा से, उतना ही सत्य निश्चय नय से ये है कि आपका पुण्य नहीं होता तो घर वाले आपके लिए कोई उपकार नहीं कर सकते। इसलिए कहीं ना कहीं उपादान की अपेक्षा से व्यक्ति जीव अपना ही सब कुछ करता है, पर व्यवहार की अपेक्षा से, ये उपकार की निमित्त की अपेक्षा से, ये उपकार की बातों को भी समझते हुए हमें दोनों मायनों में इस सूत्र का अर्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर एकांत से हम ये मान के रखें कि सब कुछ कार्य मेरे उपादान से, हमारे पुण्य से, हमसे ही हो रहा है, तो कभी भी ये उपकार की स्थिति बन ही नहीं सकती। और उपकार को ही मानेंगे तो फिर हमेशा ही उपकारी के उपकारों में दबे रहते हुए हम अपने आत्मा का कल्याण कभी नहीं कर सकते। इसलिए दोनों अपेक्षाओं से हमें इनको समझने की आवश्यकता है। जब निश्चय की बात होगी तब यही कहा जाएगा कि जीव अपने पुण्य पाप अपने स्वयं के उपादान से ही कार्य करता है, पर जब व्यवहार की और निमित्त की अपेक्षा से कथन किया जाएगा, वहाँ यही कहा जाएगा कि एक द्रव्य, एक जीव दूसरे जीव का परस्पर में सहयोग करता है, परस्पर में उपकार करता है और कभी कभार उपद्रव भी करता है। जैसा सामने वाले का पुण्य पाप है वैसा ही काम होता है। माना कि सामने वाले जीव का तीव्र पुण्य का उदय है और दूसरा व्यक्ति कोई उस पर उपद्रव कर रहा है, निंदा बुराई कर रहा है, पर पुण्यात्मा जीव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ वह उसके लिए निमित्त ही नहीं है, वहाँ उसके लिए ना उपकारी है ना अपकारी। जैसे कई बार ये भी देखने में आता है, कोई दीनहीन गरीब व्यक्ति है, उसके लिए खूब सहयोग मदद उपकार करने की व्यवस्थाएं बनाई जाती है, पर फिर भी वहाँ वो व्यवस्थाएं बन नहीं पाती क्योंकि सामने वाले का साथी से पाप का उदय चलता है। ऐसा ही जब वह उपकार निमित्त तभी कार्यकारी होता है, तभी सहयोगी होता है, तभी उपकारी होता है जब सामने वाले जीव का कहीं ना कहीं पुण्य का उदय होता है, तो वैसा उपादान होगा तो ही वह निमित्त उपकारी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। पर सामान्य रूप से जब प्रत्येक द्रव्य की उपकारों की श्रृंखला गिनाई जा रही थी, वहाँ विषय अनुरूप वहाँ आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने जीव द्रव्य के प्रति किस प्रकार से उपकार हो सकता है या होता है, ये सामान्य कथन करते हुए ये सूत्र प्रदान किया। इसमें विशेष कथन की अपेक्षा से उपकार नहीं भी होता है, उपद्रव भी होते हैं, आदि आदि अनेक अपेक्षाओं को भी हमें अनेकांत से समझने की आवश्यकता है। पर सामान्य व्यवहार से यही कथन किया जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझते हुए कि एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य को उपकार करने की शक्ति रखता है और वह उपकार भी कर सकता है, चाहे तो उपद्रव भी कर सकता है। सामने वाले का पुण्य पाप जैसा होगा, उपादान जैसा होगा, वैसा ही उसका उपकार या अपकार होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। तन्मय जैन, मनावरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था जिससे कमत का उनका पैर भाव तक चला, ऐसे आजकल हम भी कितने लोगों से कितना कुछ बोल देते हैं जाने अनजाने में, तो ये भाव हमारा कितने भाव तक चल सकता है? इसको हम रोक कैसे सकते हैं? इसको हम रोक कैसे सकते हैं? 10 भाव पूर्व कमट ने छोटी सी बात पर अपने भाई उस मरुभूति पर बैर बांध के रखा था और वह छोटे से कारणों से उत्पन्न होने वाला बैर पारसनाथ भगवान पर लगभग 10 वर्ष तक उपसर्ग करता रहा। कहीं ना कहीं जो ये वैर की गांठ होती है वह बिल्कुल उसी प्रकार से बन जाती। वहाँ कमट और पारसनाथ भगवान के निमित्त से ये समझने की आवश्यकता है कि कमट ने
अपने उस छोटे से निमित्त को पाकर, अपमान को पाकर, जो अनंतानुबंधी रूपी बैर की गांठ को बांध के रखा था, वही पारसनाथ भगवान पर 10 भव तक उपसर्ग करने के लिए निमित्त बना था। भले ही 10 भवों में पारसनाथ भगवान ने या मरुभूति के जीव ने कोई भी प्रतिक्रिया उसको परास्त करने के लिए नहीं की, पर फिर भी सतत रूप से वह कमठ उन पर उपसर्ग करता ही रहा। जब उस अनंतानुबंधी कषाय के निमित्त से तीव्रतम वैर को, कषाय को, क्रोध को या अन्य भी प्रकार की कषायों की गांठ को वह जीव बांध के रखता है, उतनी ही तीव्रता से वह आने वाले समयों में उसके उदय को भी प्राप्त करने वाला हो जाता है। इसलिए कहीं न कहीं उस पर्याय में, यानी कमठ मरुभूति के पर्याय में जो वैर की गांठ उन्होंने बांध के रखी थी, वह उनको 10 भव तक परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए निमित्त बनी थी। ऐसे ही वर्तमान में अगर उतनी तीव्रता से आपने भी किसी के प्रति बैर की गांठ बांधी है, या आपको कुछ कार्य करते हुए देखते हुए सामने वाले व्यक्ति ने बैर बांधा है, तो वह भी आने वाले समय में आप पर उपसर्ग कर सकता है। इसमें कोई भी आपत्ति या कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, पर इससे बचने के भी उपाय हो सकते हैं। माना कि आपने स्वयं ने किसी के प्रति वैर की गांठ बांध के रखी है, तो प्रयास यही करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति के पास पहुंचकर क्षमा याचना की जाए, उसे क्षमा किया जाए और भीतर की उस वैर की, क्रोध की गांठ को निकाल कर फेंक दिया जाए। अब अपनी तो गांठ आपने निकाल ली, पर सामने वाले की क्या होगा? सामने वाले ने अगर बैर की गांठ बांध के रखी है, तो अगर हमें पता है कि कभी हमारी किसी से लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, किसी निमित्त से वो हमसे बैर बांध सकता है, तो प्रति समय प्रतिपल कम से कम हम अपने भीतर तो बैर भाव ना हो, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ऐसा कह सकते हैं। और जो निमित्त सामने हमें पता ही है कि इसके निमित्त से ही हुआ, या इसने हमारे प्रति बैर भाव रखे हैं, क्योंकि बोलने चालने में, उठने बैठने में ये समझ में आता है कि ये हमसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है या अच्छा बोलता नहीं है, तो उसके प्रति हम क्षमा भाव धारण भी करें और उसके सामने जाकर क्षमा करने की याचना भी करें कि भाई गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, हमें वैर बांध के नहीं जाना है, हमें कमठ और पारसनाथ नहीं बनना है। इसलिए उससे क्षमा मांगते रहे। साक्षात जिससे कुछ हुआ है और जिससे कुछ नहीं हुआ है, या जिसका बोध हमें नहीं है, याद नहीं है, उसके प्रति मन में हम भावना भाते रहे, वह हमारे बैर भाव को भूल जाए, हम उसको क्षमा करें, वह हमें क्षमा करे। साथ में गुरु आदि महाराजों के पास पहुंचकर इन विषयों के प्रति प्रायश्चित लेते हुए भी पुनः उस वैर के गांठ को निकालने का प्रयास करें, तो आने वाले समय में ऐसे उपसर्ग आप पर, समाज पर नहीं हो सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवार टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो